केवल एक ही साधन है, वो है प्रभु का नाम। और जो पाप व्यक्ति से अनजाने में हो जाते हैं, जो पाप हमसे गलती से हो जाते हैं, जैसे जब हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय ना जाने कितने छोटे छोटे जीव आकर के मर जाते हैं। जब पोछा लगाते हैं तो कितनी छोटी छोटी चींटियां मर जाती हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। तो कहा जो पाप अनजाने में हो जाते हैं उनसे बचने के लिए यदि व्यक्ति रोज 5 प्रकार के यज्ञ करता है तो उसको उस पाप की सजा नहीं मिलती। तो कहा ये 5 प्रकार के यज्ञ कौन से हैं? तो कहा सबसे पहला, जब हम घर में भोजन बनाते हैं तो सबसे पहला ग्रास, सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं। अच्छा, कौन कौन गाय के लिए रोटी निकालता है? हाथ उठाना। बहुत अच्छी बात है। यदि हम गाय के लिए रोटी निकालते हैं तो जो पाप अनजाने में हो जाते हैं उनका दोष हमें नहीं लगता। पहला, गाय के लिए रोटी। दूसरा, चींटियों के लिए वृक्ष की जड़ में आटा डालें, वृक्ष में जल डालें, पशु पक्षियों के लिए अनाज रखें और जीवों पर, समस्त जीवों पर दया करें, सब पर करुणा करें। यदि ये कार्य हम करते हैं तो अनजाने में किए हुए पापों की सजा हमें नहीं मिलती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वैसे तो प्रभु का नाम ही नरक से बचने का एकमात्र साधन है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी प्रभु का नाम ले लेता है तो उसे नरक में जाना नहीं पड़ता, केवल एक बार। अब आप विचार करो, यदि एक बार नाम ले लेने से नरक में जाने से बचा जा सकता है तो क्या भक्ति भजन करने से परमात्मा दर्शन नहीं देंगे? क्या परमात्मा प्राप्त नहीं हो जाएंगे? परीक्षित कहते, गुरुदेव क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पापी व्यक्ति ने प्रभु का नाम लिया हो और उसे नरक में जाना ना पड़ा हो? तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को नाम महिमा की कथा सुनाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जो बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था, प्रभु का परम भक्त था, परम तेजस्वी था, यशस्वी था, ज्ञानी था, विद्वान था, ब्राह्मण था, एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण था। लेकिन उसके कर्म बिगड़ गए, आतताई हो गया, पापी हो गया, दुष्ट हो गया। सुखदेव जी कहते हैं पहले नहीं था लेकिन बाद में पापी हो गया, बाद में दुष्ट हो गया। परीक्षित कहते हैं कैसे गुरुदेव, आप विस्तार से समझाइए, बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी, बड़ा विद्वान था, प्रभु का भक्त था, सबको की सेवा करता था, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था, भगवान का यज्ञ जप तप अनुष्ठान करता था, लेकिन दुष्ट हो गया। एक बार अजामिल किसी कार्य के लिए जंगल गया हुआ था और जब जंगल से लौट रहा था तो उसने मार्ग में एक गलत आचरण वाली स्त्री को देखा और जैसे ही उसने अपने नेत्रों से गलत आचरण वाली स्त्री वेश्या को देखा, उसके पास गया और उसको अपने साथ घर में लेकर आया। वेश्या जब अजामिल के साथ आई, अजामिल की पत्नी पहले उसने कहा, यदि मुझे घर में रखना है तो इसे बाहर निकालो। उस वेश्या के लिए अजामिल इतना पागल हो चुका था कि अपनी पत्नी का उसने त्याग कर दिया। जब तक धर्म पत्नी के साथ था तब तक धर्म से जुड़ा हुआ था और जैसे ही गलत आचरण में आया, गलत संगति में आया तो गलत कार्य करने लगा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में संग को हमेशा देखना चाहिए कि हमारा संग कैसा है, हम किसके साथ उठते बैठते हैं, किसकी सलाह मानते हैं। क्योंकि जो चीज हमें सिखाई जाती है, यदि 100 बार भी बताई जाती है, उस
चीज को हम जल्दी धारण नहीं कर पाते जितना संग से धारण कर लेते हैं। आप ज्यादा नहीं 10 दिन किसी शराबी का संग कर लीजिए, केवल 10 दिन, 11वें दिन आप भी शराब पीने लग जाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अजामिल जब तक धर्म पत्नी के साथ यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, उस वेश्या के साथ रहने लगा तो दुष्ट हो गया। अभी तक था ब्राह्मण अजामिल, अब हो गया चोर अजामिल, डाकू अजामिल। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, लूटपाट करने लगा। उस वेश्या के संग से अजामिल के घर में 9 संतानों का जन्म हुआ। 10वीं अजामिल की पत्नी के गर्भ में है, उस वेश्या के गर्भ में है। अजामिल रात्रि के समय माथे पे काली पट्टी बांध करके हाथ में नग्न तलवार लेकर के जाता, बड़े बड़े राजाओं को लूटता और लूटा हुआ धन लेकर के आता और उस वेश्या को सौंप देता। अभी तक संतों में भाव रखता था, संतों की ब्राह्मणों की सेवा करता था, अब संतों का परम विरोधी हो गया। संतों से ईर्ष्या करने लगा, द्वेष करने लगा। कहीं यदि संत उसे दिखाई दे देते थे तो तलवार लेकर के उन्हें मारने के लिए दौड़ता था। ऐसे उसका संत परिवर्तित हो गया। एक दिन रात्रि के समय में अजामिल चोरी करने के लिए गया हुआ था। वो वेश्या घर में अकेली थी। तभी कुछ संत उसी गांव में आए। वे संत आकर के कहते हैं गांव के कुछ लोगों से कि अरे भैया, यहाँ पर क्या किसी ब्राह्मण का घर है या किसी भक्त का घर है इस गांव में, जो हमें एक रात्रि का आश्रय दे दे, जिनके यहाँ हम एक रात्रि का विश्राम ले सके, एक रात्रि बड़े प्रेम के साथ रह सके, भोजन प्रसाद ग्रहण कर सके। तो उस गांव के लोगों ने संतों का उपहास किया, संतों का मजाक बनाना चाहा। वो कहने लगे अरे हाँ संत भगवान, यहाँ पर एक बड़े ही प्रभु के भक्त का घर है, एक बड़े ही विद्वान, बड़े ही श्रेष्ठ ब्राह्मण का घर है, उसका नाम है अजामिल। आप जाइए, आप जैसे ही जाएंगे ना तो आपका स्वागत करेगा, बड़े प्रेम से आपको प्रसाद खिलाएगा। हम महाराज उन संतों को क्या पता कि ये हमारा उपहास कर रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। वे संत अजामिल के द्वार पर पहुंचे। उस समय अजामिल घर में नहीं था, वो वेश्या अकेली थी। वेश्या निकल करके बाहर आई। संत कहते हैं बेटी ये बताओ, क्या ये ब्राह्मण अजामिल का घर है, क्या ये भक्त अजामिल का घर है? वे वेश्या कहने लगी कि ये अजामिल का घर तो है, लेकिन ये भक्त अजामिल का घर नहीं, ये डाकू अजामिल का घर है। वे संत कहने लगे क्या एक रात्रि का हमें विश्राम मिल सकता है? वे वेश्या कहने लगी मेरा शरीर पवित्र इतना तो नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, लेकिन मैं आपको सूखी सामग्री जरूर दे सकती हूँ। आप स्वयं से प्रसाद बनाइए और बड़े प्रेम से खाइए। अजामिल के घर के सामने एक बड़ा सा वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे में सारे संत बैठ गए। बड़े प्रेम से उन्होंने प्रसाद बनाया, प्रसाद पाया। और जैसे ही सुबह हुई, अजामिल चोरी करके लौट करके आया तो उसने अपने द्वार पर संतों को देखा। जैसे ही संतों को देखा, तलवार निकाल कर मारने के लिए दौड़ा। उतने में ही वेश्या निकल करके आई। वेश्या ने रोका। अजामिल कहने लगा अरे मेरे द्वार पर तुम्हें रहने का अधिकार किसने दिया? मेरे द्वार पर क्या कर रहे हो? वेश्या जोर से बोली अरे आप इन्हें कुछ मत कहिए, इन्हें मैंने ही बोला है कि आप हमारे घर के बाहर रह सकते हैं, आप हमारे द्वार पर रह सकते हैं। और जैसे ही वेश्या ने डांट करके बोला कि मैंने बोला है, अजामिल शांत पड़ गया।